गुनू मेरे प्यारे बच्चों एवं सहपाठियों सब साथीगण, आइए आज हम पढ़ते हैं जियोग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। जानेंगे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, आप पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। ठीक, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट्स। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपने पृथ्वी के बारे में, ग्रहों के प्लैनेट्स के बारे में। पृथ्वी जो प्लैनेट्स अर्थ है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये नॉट स्फेयर, क्या है, एक नॉट स्फेयर, स्फेयर ये नहीं है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लज इन द मिडल। और ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेड यानी चपटी हल्की सी, कहाँ, उत्तर और दक्षिण पोल्स पे, जो ब्लज इन द मिडल, मिडल में क्या है, ब्लज है। अब कल्पना कर सकते हैं, कैसे कल्पना करेंगे देखकर इसको। आप यू में लुक एट ए ग्लोब। आप ग्लोब के ध्यान से देखिए और अपने क्लासरूम में एक विचार कीजिए। एक क्लासरूम में टू गेट एन आइडिया, अपने क्लास के रूम में क्या है कि आपको नया विचार आएगा। ग्लोब क्या सत्य, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल, क्या सत्य मॉडल है ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का है ऐसा। ग्लोब में भी वेरीफाइंग साइज टाइप बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स। जो ग्लोब होता है एक साइज, इसका आकार जो बिग वंस यानी बड़ा है थोड़ा, विच कैन, इसको आसानी तरीके से हम कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं और नहीं किसी छोटे पैकेट में रख सकते हैं। ग्लोब लाइक ए बैलून, ग्लोब क्या है, एक बैलून के जैसा है। विच कैन इनफ्लेटेड, जो आर हैंडी एंड कैरिड विद इस, जिसे क्या करते हैं, विच कैन बी इनफ्लेटेड, जो चपटा है और हैंडी एंड कैरिड, हाथ से इसके साथ ही क्या करता, रख सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, ढो सकते हैं। ग्लोब इज नॉट फिक्स, ग्लोब का कोई फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन आर पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। अब देख सकते हैं यह एक रोटेटेड होता है, घूमने लायक होता है, सेम वे, उसी रास्ते पर, जैसे कि एज ए टॉप स्पिन, जैसे कि आपका लट्टू नचाते हैं ना, उसी तरह से ये भी क्या होता है, घूमता है उसका ऊपर का हिस्सा। और व्हील इज रोटेटेड, और इसकी पहिए की तरह क्या रोटेट होता है। ऑन द ग्लोब, ग्लोब पे देखा जाता है कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शो इन देयर। ग्लोब पे देखा जाता है देश है, महाद्वीप है और ओशंस भी दर्शाए गए हैं करेक्ट साइज, सही सही आकार में। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। ये पृथ्वी पे इसको डिस्क्राइब, वर्णन किया गया, इसकी स्थिति को बताया गया है जैसे कि पृथ्वी है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज एज हाउ टू लोकेट प्लेसन। अब ये हमारा प्रश्न उठता है कि हम कैसे इसकी स्थिति को पता करते हैं। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स, हमें किसी निश्चित पॉइंट की ज़रूरत होती है, जो रेफरेंस लाइंस टू फाइंड लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी किसी भी स्थिति को, जगह को ढूंढने के लिए में क्या है, एक निश्चित बिंदु की ज़रूरत होती है। जिसे आइए हम नोटिस करते हैं कि नीड एंड नीडली फिक्स थ्रो ग्लोब इन ए टिल्ट मैनर्स विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। देखिए ये कह रहा है एक नीडल है जो फिक्स हुई है, जो ग्लोब में क्या है, टिल्ट है, ठीक, झुकी हुई है मैनर्स के, जिसे क्या कहते हैं, एक्सिस कहा जाता है। 2 पॉइंट्स ऑन ग्लोब, यानी ग्लोब में क्या है, आपको 2 पॉइंट्स बिंदु भी दिए गए हैं जो नीडल से पास होते हैं, जो जहाँ से नीडल क्या होती है, पास होती है 2 पोल से। पहला हमारा पोल कौन सा, नॉर्थ पोल है, और दूसरा साउथ पोल है। द पोल कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट। ये जो पोल्स होते हैं मूव होते हैं किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव होते हैं, जस्ट एज ए अर्थ मूव, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी मूव होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह क्या, एक मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच ए नीडल, लेकिन जो हमारा वास्तविक पृथ्वी है उसमें क्या है, किसी प्रकार की सुई नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, और ये क्या, एक्सिस पे घूमती है अपने चारों तरफ, विच इज़ एन इमेजरी लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी क्या है, ऐसी कोई रेखाएं नहीं बना है जिसको हम क्या कर देख सकते हैं। ये क्या सारी इमेजनरी एंड काल्पनिक रेखाएं हैं जो खींची गई हैं हमें समझने के लिए। अनदर इमेजनरी लाइन
रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और दूसरी तरफ देखा जाए तो काल्पनिक रेखाएं जो हमारी पृथ्वी पे विभाजित की है, दो भागों में विभाजित की है बराबर में। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस लाइन को किस नाम से जानते हैं हम? इक्वेटर को, जो क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसको इक्वल भागों में दो भागों में विभाजित, इसी को इक्वेटर कहते हैं। नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो आधा ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो आधा क्या है, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तब इसे देख सकते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ को क्या कहते हैं, नॉर्थ साइड में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो साउथ में क्या हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ, ये क्या है आपको दोनों है। ये देख सकते हैं आप, इक्वल हाफ्स यानी आधा 50 आधा आधा बांटा गया है, ठीक। देयर फॉर यद्यपि द इक्वेटर, देख सकते हैं दोनों को आधा आधा हिस्सा में बांटा गया है। इक्वेटर आपको दिख रहा है, हाफ हाफ हिस्से में बांटे गए हैं। ऊपर जैसे नॉर्थ में सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गया, जो साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर। देयर फॉर ये इसलिए द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। इसलिए कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो ठीक इक्वेटर काल्पनिक की जो रेखाएं है, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो क्या करती है, स्थान को हमें बताती है पृथ्वी पे। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। जितने भी ऊपर पोल्स हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल्स यानी समांतर ये खींचे गए हैं। देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं खींचे हुए, ठीक है। इसी कहे गया पैरेलल्स कहते हैं, लेटीट्यूड से कहा गए हैं। लेटीट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। लेटीट्यूड किस में नापा गया है, वो मेजर बना हुआ, देख सकते हैं मेजर में लिखा हुआ है 80 40 20 डिग्री, ठीक। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। जो इक्वेटर हमारा किससे रिप्रेजेंट किया गया है, वो 0 डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ। डिस्टेंस, इसका दूरी जो है इक्वेटर की, आइदर द पोल्स इज 1/4, यानी पोल से ये है 1/4 इसकी दूरी है, जो क्या है, सर्कल राउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो राउंड करती है। इट विल मेजर अब इट विल मेजर अब 360 डिग्री। अभी कह रहा 1/4 जो है सर्कल का राउंड करता है, उसका 360 का निकालना है, ठीक। अब यहाँ कौन सा कितने आएगा 1/4, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है उसे, यहाँ पे कितने आएगा डिग्री बताना है इसका। तो 90 10 इस प्रकार से 90 डिग्री है, तो 10 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है। जो 90 डिग्री का है नॉर्थ लेटीट्यूड में मार्क्स नोटेड किया है यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से आगे देखते हैं, हम देख सकते हैं 10 इसी प्रकार से नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ, नॉर्थ पोल में 90 डिग्री है उसको मार्क्स किया गया है और नोटिस किया गया है। एंड 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और 90 डिग्री कहाँ गया, साउथ में नोटिस किया गया है। और देख सकते हैं साउथ पोल जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से एज ए सच, जैसे ये है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द फिगर इक्वेटर, इसी प्रकार सभी पैरेलल्स दक्षिण के जितने भी समांतर रेखाएं हैं इक्वेटर है, कॉल्ड द नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहे जाते हैं। समानता ऑल पैरेलल साउथ ऑफ इक्वेटर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड। सभी समांतर रेखाएं जो साउथ की हैं तो उसे साउथ लेटीट्यूड्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड्स देयर इज फॉलोड बाय द आइदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जितने भी वैल्यू है, इनके मान है प्रत्येक लेटीट्यूड का, जो अनुसरण किसके द्वारा किया जाता है, नॉर्थ या तो साउथ के द्वारा ही किया जाता है। समानता हम देख सकते हैं, दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर्स एन और साउथ। जो ये लेटर है नॉर्थ और साउथ पोल, इनको नॉर्थ पोल को एन से इंडिकेट करते हैं, साउथ को या तो एस से इंडिकेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, दोनों हैं चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, भारत के महाराष्ट्र स्टेट में चंद्रपुर है, ठीक, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है। और बेलो ओरिजिनेट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में ओरिजिनेट है बेलो।
बेलो ओरिजिनेटेड आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड। ये कह रहे हैं 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पे क्या स्थित हैं, बट द ट्वेंटी फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। और ये कह रहा है इट, लेकिन फॉर्मर जो बनाया गया है 20 डिग्री दक्षिण और इक्वेटर से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ में है, और उसके बाद क्या है साउथ में 20 डिग्री है। ठीक, इसको बनाया गया है, इसको देखिए कैसे फाइंड किया जा रहा है। देख वी देयर फॉर, इसलिए कि हम इसलिए से कह सकते हैं चंद्रपुर सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ पे 20 डिग्री नॉर्थ पे क्या है स्थित है, एंड बेलो हॉर्जिनेट इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 ये हमारा इक्वेटर है। ठीक, एन दे दिया है तो 20 डिग्री है, यहाँ पे 23 है, तो मान लो यहाँ पे आपका होगा चंद्रपुर होगा नॉर्थ में ऊपर है, और वही साउथ में है 20 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। ठीक, इसलिए कहा गया है। देख सकते हैं फिगर ये आपको दिया गया है, एज यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज, हम जैसे यहाँ से दूर जाते हैं तो इसे इक्वेटर की जो लैटिट्यूड की साइज होती है क्या है डिक्रीज होती जाती है। आपको देखने को मिल रहा है साइज बड़ी है, यहाँ धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी महत्वपूर्ण समांतर लैटिट्यूड्स के बारे में हम जानेंगे। बिसाइड द इक्वेटर्स 0 डिग्री नॉर्थ पोल्स 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये कह रहा है अब इक्वेटर होते हैं जो 0 डिग्री होते हैं, आपको दिख रहा है मैप पे देख सकते हैं साफ साफ, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री का होता है और साउथ पोल भी क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, तो दोनों को मिलाकर 360 हमारे हो जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक, पैरेलल समांतर जो 23.5 डिग्री पे क्या होती है डिवाइड होती है नॉर्थ पोल में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, ये है आपका 23.5 डिग्री, अभी क्या साउथ में आपको मिलता है। फिर आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पे डिवाइड होता है नॉर्थ इक्वेटर में, आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर का नॉर्थ है। और यह अंटार्कटिक सर्कल, ये भी क्या है 66.5 ऑफ द साउथ इक्वेटर, यानी किसके है साउथ इक्वेटर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं, इस डायग्राम में दर्शाया गया है, देख सकते हैं। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये आर्कटिक सर्कल है, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपके अंटार्कटिक सर्कल। जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ, यानी हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। हम देख सकते हैं द मिड डे सन, यानी मिड डे सन दिन के दोपहर की बात हो रही है, इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट। दोपहर में सन हमारे क्या होता है सीधे सर पे होता है वंस ए ईयर, यानी साल में एक बार होता है। ऑन ऑल लेटीट्यूड, सभी लेटीट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जितने भी समांतर रेखाएं होती कहाँ होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होती है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है। यह क्षेत्र होता है जो क्या होता है रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। और जो इस क्षेत्र होता है जहाँ इसमें क्या होता है ज़्यादा आपको तापमान मिलता है, धूप मिलती है, उसको क्या कहते हैं टॉरिड जोन कहा जाता है। अब देख सकते हैं दिन के दोपहर में मिड डे में सन नेवर साइंस ओवरहेड अन लेटीट्यूड बियॉन्ड। सर जो सूर्य होता है कभी क्या होता है लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है चमकता ज़्यादा नहीं है। ठीक, कभी चमकता नहीं है, साइन नहीं होता दिखाई देता है उतना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उतना ये क्या होता है इसका चमक दिखाई नहीं देता क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है। द एंगल्स ऑफ सन रेज गोज एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, और जैसे ही अब पोल्स की तरफ जाता है सन सूर्य धीरे धीरे की रोशनी जाती है तो क्या होता है इसकी रोशनी डिक्रीज होने लगती है, यानी घटने लगती है पोल्स से। एज सच, जैसे प्रकार से द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो इनका क्षेत्र है बांधा गया है दिखाया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल का इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एंड आर्कटिक सर्कल के किस में है साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाया गया है, जो क्या होते हैं मूव होते रहते हैं। देख सकते हैं द मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ की जो जलवायु टेम्परेचर तापमान होता है मॉडरेट होता है, बदलने वाला होता है। देयर आर द देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन, जिसे क्या कहते हैं हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं।
एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, एरियाज बिटवीन द लाइंग आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड आर्कटिक सर्कल साउथ पोल इन द साउथ हेमिस्फीयर। और ये कह रहा है आर्कटिक सर्कल और जो क्या है नॉर्थ पोल में लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि आर्कटिक जो सर्कल है आपका किस में है साउथ पोल यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। और यहाँ पे क्या होता है वेरी कोल्ड, दोनों जो बिंदुएं हैं नॉर्थ और साउथ वहाँ क्या होता है ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, क्योंकि इसलिए डज नॉट राइज मच एबव होरिजन। ये कह रहे जो सूर्य की रोशनी है तो हम ज़्यादातर आपको दिखने की मिलती नहीं है, इसलिए क्या होता है ठंडा होता है। देयर फॉर इट्स रेज, ज़्यादा नॉर्थ पोल से ज़्यादा साउथ पोल भी ठंडा होता है। देयर फॉर इट रेज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हेट। और देखो नॉर्थ पोल पे क्या है रेज जो होती है उसमें हमेशा क्या स्लैंटली कम पड़ती है एंड प्रोवाइड लेस हीट, वहाँ कम हीट प्रोवाइड करता है। दीज आर देयर फॉर कॉल द फ्रिगिड जोन, जिससे हम क्या कहते हैं फ्रिगिड जोन कहते हैं, जहाँ बहुत ठंडा पड़ता है, जहाँ बर्फबारी होती है यानी बर्फ जम जाता है उसे फ्रिगिड जोन कहा जाता है। आइए व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी एक स्थान से फिक्स पोजीशन हम निश्चित कर देते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस, हमें यह जानना आवश्यक है कि उस लैटिट्यूड का जगह कहाँ है कौन सी है। तो यू कैन सी, हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं द टोंगा आइलैंड्स, जो टोंगा एक द्वीप है जो पैसिफिक ओशंस में है आपको देखने को मिलता है, और मैरिटियस आइलैंड है जो कहाँ है भारतीय ओशंस में है, इंडियन ओशंस में है, जो सिचुएटेड आपको देख रहे हैं ऑन द सेम लैटिट्यूड, इन दोनों एक ही लैटिट्यूड्स में 20 डिग्री साउथ पे। नाउ अब देख सकते हैं हम इसके क्रम, लोकेट 10 प्रेसेसली, अब इसकी स्थिति देखेंगे। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन से रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब देखो ये क्या हम निश्चित इसकी हम ज्ञात करेंगे कि कैसे फॉर ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम में कैसे दूर होता है इन सब जगहों से। आपको नीचे जो लाइन है क्या क्या रेफरेंस में आपको दिए गए हैं रनिंग फ्रॉम, हम चलेंगे कहाँ से नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। दिस लाइन रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन लाइन्स, जब हम नॉर्थ साउथ जाते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं वो मेरिडियन, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। आइए फिर देखते हैं आगे चलते हैं। एंड द डिस्टेंस, और दूरियां जो होती है बिटवीन द देम मेजर, नापी गई है डिग्री से, जो इनके बीच की दूरियां होती है किससे नापी जाती है वो डिग्री में नापी जाती है लॉन्गिट्यूड के। ईच डिग्री इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, जो ये क्या है डिग्रियाँ प्रत्येक डिग्री है जो डिवाइड की है किसमें मिनट और मिनट इंटू सेकेंड में विभाजित की गई हैं। दे आर ए सेमी सर्कल, ये अर्ध गोला भी कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डिक्रीज स्ट्रिक्टली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स। और देखो इनकी जो दूरियां होती हैं इनके बीच की डिक्रीज होती जाती हैं, जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो घटती जाती है अंटिल इट बिकम्स, जब कब तक जब तक ये जीरो न हो जाए पोल्स पे। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स, जहाँ हम क्या करते हैं सभी मेरिडियन मीट्स रेखाएं मिलती हैं मीट्स होते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अब देख सकते हैं जिस प्रकार से पैरेलल समांतर रेखाएं होती है लैटिट्यूड है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, जो भी सभी मेरिडियंस लाइंस इक्वल होती है, ठीक लंबाई यानी उनकी दूरी इक्वल होती है, इसलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर्स ऑफ द मेरिडियंस, ये कठिन होता है उसका नंबर काउंट मेरिडियंस का, ठीक है। हेंस इसलिए ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। अब इसके सभी देश जो क्या है डिसाइड किया है निर्णय लिए हैं कि द काउंट शुड बी, इसको हमें काउंट करना चाहिए कहाँ से मेरिडियन लाइन को कहाँ से काउंट करना चाहिए विच पास थ्रू द ग्रीनविच, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होते हैं। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, जहाँ क्या है जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड स्थित है वही समय क्या कहना चाहिए गिनती काउंट करना चाहिए। तो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन लाइन, इसी लाइन को क्या कहा गया प्राइम मेरिडियन लाइन कहा गया है। देख सकते हैं इट वैल्यू इज ए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी जो इस
मान है कितना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक। एंड फ्रॉम इफ इट वी काउंट एट 180 एस्टोड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। ये कह रहे देखिए, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। ईस्ट वर्ड पूरब में जाएंगे तो 180 है, और वेस्ट में उसी तरह से जाएंगे तो 180 होता है। तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन, और ये कह रहा है प्राइम मेरिडियन जो क्या है डिवाइड किया गया है 180 द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी अर्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया आधे आधे में। एक पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा क्या है इसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। देयरफॉर देख सकते हैं इस यहाँ पे लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई एंड ईस्ट डब्ल्यू वेस्ट। और जो लॉटिट्यूड को हम किस प्रकार से डालेंगे, ईस्ट से मतलब आपका ईस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से मतलब वेस्ट हो जाता है। इस तरह से हम अनुसरण करते हैं लेट्यूड का। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन सेम लाइन। अब ये क्या देखो इंटरेस्टिंग सबसे बात जानने वाली ये है, ये कैसे नोट करते हैं 180 डिग्री ईस्ट को और 180 डिग्री वेस्ट को एक ही मेरिडियंस लाइन में, सेम लाइन में। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जानने की हमारे लिए। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब आइए हम देखते हैं 8 ग्रिड पैरेलल्स यानी समांतर रेखाएं देखते हैं ग्रिड्स पे, जो क्या है लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब यानी ग्लोब पे है लॉन्गिट्यूड्स के। वी कैन लोकेट एनी पॉइंट, आप किसी भी बिंदु को ग्लोब पे देख सकते हैं वेरी इजीली। इफ़ यू नो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जब आप यदि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को दोनों को जानते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और देखो जो धुबरी है जो आसाम में है वो 26 डिग्री नॉर्थ पे क्या है स्थित है, कहाँ लैटिट्यूड में, और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स अब कट ईच अदर। अब इस पॉइंट को पता करेंगे ये दोनों पॉइंट कहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं। द पॉइंट विल बी लोकेटेड लोकेशन ऑफ धुबरी। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे लोकेशन स्थिति कहाँ है। आइए चलते हैं, देखिए टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिस्टेंस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। आप देख सकते हैं दो लाइनें ड्रा की है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ड्रा की गई हैं। लेवल वर्टिकल रोज विद द नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड लेट अस ड्रा सम सर्कल्स randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles A, B, C, D, E. Let's vertical lines represent east longitude and horizontal lines north longitudes. Now we'll see that circle A is located B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out location of the circle. अब देखिए एक दूसरे के की गए हैं, यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो लेटीट्यूड लाइन ए बी से की गई हैं, जो लॉन्गिट्यूड है 1 2 3 से किया गया। और जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ ए से ये नोट किया गया है। तो समझो कि यही हमारे क्या है स्थिति है। यहीं पे एक जहाँ लाइनें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे समझो कोई हमारा क्या है प्लेस, हम यहाँ पे अपने लोकेशन पर क्या गए पहुँच गए। इस तरह से हम क्या करते हैं अपनी स्थिति को ज्ञात करते हैं हम कहाँ पे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हमेशा हिस्ट्री क्या लगेगी हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। और ये देख सकते हैं ये जो हमारा क्या है ये डायग्राम है, आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बाबू ये द्वीप और ओशन से सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को ये देख ले सकते हैं। ओशंस आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या है ये सारे आपको महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आपको आर्कटिक भी मिल जाएगा देखने के लिए इसी में सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। चलिए अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, अब जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स के बारे में। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड प्लैनेट्स। और देखो ये कह रहा है सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग यानी मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है पृथ्वी के जब घूमती है मूवमेंट होता है पृथ्वी की तरफ जब मूवमेंट किया जाता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है। और चंद्रमा घूमता है प्लैनेट घूमते हैं इनको मेजर करने के लिए। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स। देखो ये कह रहा है
जो हमारा सूर्य होता है रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे, प्रत्येक दिन उदय होता है, प्रत्येक दिन क्या सूर्यास्त होता है, प्राकृतिक देन हमारे पास। इट इज ए द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, यह अच्छा एक विश्व में क्या होता है समय होता है रखने के लिए। लोकल टाइम कैन बी रिकनॉट बाई द शेडो कास्ट बाई द सन, यानी सूर्य के जो प्रतिबिंब होता है छाया, तो उससे द्वारा क्या होता है हमारे लोकल समय को निर्धारित किया जाता है। विच जो इज द शॉर्टेस्ट एफ्टरनून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट, ये कब जब दोपहर में क्या, तो सूर्य जब नजदीक आ जाता है हमारे सिर पे, तो ये और लॉन्गेस्ट एट द सनराइज कब निर्धारित करते हैं समय का, जब सूर्य क्या था सनराइज उगता है और डूबता है, तब हम इसको निर्धारित करते हैं दोपहर से, ठीक है। तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन, जब प्राइम मेरिडियन लाइन होती है ऑफ ग्रीनविच की, जो सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, आसमान के सबसे ऊंची पॉइंट पे होती है, ऑल प्लेसेस अलोंग द दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, उस समय जब आसमान में क्या होता है सभी जगहों पे मेरिडियन लाइन मिड डे नून, या तो दोपहर के समय गया तो 12 बजे का समय होता है, जब मिड डे होता है दोपहर, तो उस समय क्या होता है सूर्य की धूप चटकार उगी होती है। तो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब पृथ्वी हमारी क्या होती घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो दोज पोल्स, दोनों पोल्स ईस्ट, दोज पोल जो पोल्स हैं ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी ahead of greenwich टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड, और इसके पीछे होते हैं, देख सकते हैं जब हमारी पृथ्वी क्या होती है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो दोनों पर क्या है ग्रीनविच के पूरब में होंगे, और हेड ऑफ ग्रीनविच यानी क्या होता है जो समय होता है ग्रीनविच के हेड पे होता है, जो क्या वेस्ट विल बी बिहाइंड, और जो पश्चिम होता है वेस्ट होता है, जो उसका क्या होता है बैक साइड में होता है, देखने को ये मिलता है आपको। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज ए फॉलो, इस प्रकार से हम इसके क्या करते हैं रेट को विभिन्नताओं को यानी डिफरेंस जो अंतर है कैलकुलेट कर सकते हैं इसका अनुसार। द अर्थ रोटेट्स 360, जो हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पे घूमती है, अबाउट 24 यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर इन 4 मिनट्स, यानी ये कहने का मतलब ये है 4 मिनट्स में या 1 घंटे में 15 डिग्री क्या होती है हमारे यहाँ पृथ्वी घूमती है, 24 में 360, ठीक, 1 घंटे या 4 मिनट में कह सकते हैं 15 मिनट्स घूमती है। इसलिए या इस प्रकार से व्हेन इट इज ए 12 नून एट ए ग्रीनविच द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 4/16 मिनट्स, ये कह रहा है जो हमारे ग्रीनविच जब 12 दोपहर के बज रहे होते हैं कहाँ ग्रीनविच लंदन में, उसी समय तब 15 डिग्री ईस्ट यानी ग्रीनविच यानी 15 डिग्री पूरब में क्या है ग्रीनविच होगा, ठीक है। किधर अब 4 = 4 मिनट बराबर 60 मिनट होता है, तब देख सकते हैं 1 घंटे में इसका क्या होगा हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम यानी समय होता है, जिसका मतलब होता है 1 PM, यानी हमारे कहाँ है वहाँ पे कितना बज रहा है 1 बज रहा है, बट एट द 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, जैसे अब वेस्ट में जाते हैं 15 डिग्री, तब उस समय हमारा क्या हो रहा था टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर, यानी 1 घंटे जो समय होता है वो क्या होता है हमारा छिप जाता है उस समय, ठीक। तो इट विल बी 11 AM होता है। अब देखो अब यहाँ क्या होगा हमारा 11 AM हो जाएगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री, अब सामान्यतः हमारा क्या होता है 180 डिग्री पे विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ए ग्रीनविच। अब देखो अब 180 डिग्री पे जाएगा तो हमारा क्या हुआ है मिडनाइट हो जाएगा, मध्य रात्रि बजेगा, जब 12 नून एट ग्रीन, जब दोपहर का 12 होगा वहाँ 12 बजेगा दोपहर में ग्रीनविच पे, तो वहाँ क्या हो जाएगी देखने को मिलता है हमको एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। अब देख सकते हैं किसी भी प्लेस पे एट एनी प्लेस हम देख सकते हैं एडजस्टेड टू रीड और पढ़ भी सकते हैं 12 o'clock जब बज रहा है, तो व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट, सन हमारा क्या होता है सबसे उच्च बिंदु पे होता है आसमान के। व्हेन इट्स मिड डे, जब क्या होता है दोपहर होता है, तो द टाइम सोन बाई द सच ए वॉच विल गिव लोकल टाइम फॉर द डेट प्लेस, उस समय हम देखते हैं समय, तो लोकल जो समय होता है उस समय हमें समय मिलता है यानी अपने अपने। वी कैन सी डेट ऑल प्लेसेस ऑन गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, उस समय हमें क्या होता है ये सारे समय
दिए जाते हैं, उस समय हम समय क्या करते हैं, देख सकते हैं लोकल समय क्या होता है। हैव ए सेम लोकल टाइम, उसी समय क्या होता है, जितने भी लोकल समय हैं, क्षेत्रीय समय दर्शाएगा उसी समय बताए जाते हैं। हम देख सकते हैं वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम लेने की क्या ज़रूरत है, ये आपको इसमें दर्शाया गया है, हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत है। देख सकते हैं भारत में भी लिया गया स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस वेयर आर डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड डिफर, ये कह रहे जो लोकल क्षेत्र का समय होता है वहाँ क्या होता है, डिफरेंट अलग होता है मेरिडियन टाइम से, जो क्या है भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टेबल टाइम टेबल, ये हमें कठिन होती है कि हम क्या करें, जो हमारी ट्रेनें रन करती हैं विच क्रॉस द सेवरल लॉन्गिट्यूड इन मैंने विभिन्न विभिन्न लॉन्गिट्यूड्स पे क्या करती है, जब चलती है तो उसके लिए क्या कठिन होता है समय सारणी बनाना। तो इन इंडिया भारत में जो होता है, फॉर इंस्टेंस देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात, इन डिब्रूगढ़ इन असम। अब ये कह रहा है, देखिए हमारे भारत में जो ट्रेन की चलती हैं उनकी समय लिया गया है, 1 घंटे का अंतर पड़ता है, कह सकते हो 1 आवर एंड 45 मिनट्स, यानी 1 घंटे 45 मिनट का अंतर पड़ता है जो लोकल टाइम होता है। कहाँ, गुजरात के द्वारका स्थान पे और डिब्रूगढ़ असम के डिब्रूगढ़ से, ठीक। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम, और यह आवश्यक है कि यहाँ की लोकल समय को, जो क्षेत्रीय समय है वहाँ का लेना है। सेंट्रल मेडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए लेना आवश्यक होता है। और भारत में लॉन्गिट्यूड जो है ऑफ 82 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 ईस्ट कह सकते हैं, टीटा एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये क्या हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। द लोकल टाइम एट द दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए ये कह रहा है, जो लोकल समय होते हैं इसको लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो पूरे देश के लिए होता है। इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे देश के लिए होता है उसके बाद IST कहा जाता है। IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो हमारे पूरे देश के लिए होता जो लोकल अब देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये आपको दर्शाया गया है। कबीर लाइव्स, हम देख सकते कबीर लाइव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल, कबीर एक छोटे शहर में रहता है जो क्या भोपाल के नज़दीक है। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, और देखो वो क्या अपने फ्रेंड्स बताता है को क्या, दे विल नॉट एबल टू, वो सोने लायक नहीं होगा, कब, एबल टू स्लीप नाइट, रात को, ए डे एंड नाइट, दिन और रात। क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड 2 PM इन लंदन, और देखो ये कह रहा है वह दिन रात में सोने लायक नहीं, कब, दिन और रात में जब क्रिकेट चालू हो, किसके बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, कब, 2 PM में लंदन में, लंदन में क्या हो रहा है 2 बज रहे होंगे उस समय स्टार्ट होगा। तो दिस मीन्स, इसका अर्थ है कि मैच वुड बी बिगेन एट ए 7:30 PM इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। अब देखिए कह रहे जब 2 बजे लंदन में स्टार्ट होगा शाम को, तो भारत में कितने बजे होगा, शाम को 7 बजे, जबकि क्या है यह दिन हमारा बीत चुका होगा, रात क्या होगा, वेल नाइट, तो वेल इंटू अच्छी तरह से रात बीत जाएगी। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड, आप जान सकते हैं अब, क्या आप अब जान सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के समय के बीच क्या समय है, क्या अंतर है, ये भी आप बस देख सकते हैं। अब देखिए वहाँ से क्या, अब ये भी कह सकते हैं अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हैं जो हमारे इंडिया से आगे कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट है, अगर देख सकते ये है, अगर वहाँ पर 2 बज रहा है तो इंडिया में क्या करें, यहाँ से 5.5 घंटे आप घटा देंगे तो आपका आवास्ती का समय भी पता चल जाएगा। अगर इससे कोई है तो आप 5 घंटे क्या करें, जोड़ देना इंडिया से, अगर कोई जैसे मान लो यहाँ पे जापान है, ठीक, ठीक, यहाँ पर आप क्या करो, इंडिया अगर 2 बज रहा है यहाँ पे 5.5 घंटे जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे, कितना सब जापान बज रहा है, ये इधर लाना है तो आप 5.5 घंटा माइनस कर देना इंडिया से, तो आपको सारे समय पता चल जाएंगे। इंडिया ईस्ट ऑफ ग्रीनविच डेट 82 डिग्री 30 मिनट्स हाफ 30 डिग्री ईस्ट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। देखो ये कह रहा है
GMT इट विल 7:30 PM इन इंडिया। यदि भारत में 7:30 हो रहे हैं, जबकि इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, जबकि लंदन में क्या हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं। देख सकते हैं, तो यानी क्या क्या 5.5 घंटे अब जोड़ दिया है। ठीक, तो आप वैसे ही करेंगे। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड, सभी जो देश होते हैं उनके पास बड़े बड़े ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जो विस्तारित करना, सो दे हैव एडेप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, उनका अपने पास अपने अपने क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम होता है। पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, रसिया देर आर एज ए मैनी एज ए 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, रसिया के पास क्या 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम्स जोन्स ऑफ आवर ईच घंटे, प्रत्येक घंटे का 24 टाइम्स एंड 24 जोन्स में डिवाइड किया गया। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो प्रत्येक जोन होता है कवर करता है कितने डिग्री में, 15 डिग्री में, जो हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब ये आप खुद करिएगा एक्सरसाइज, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको ये भी सारी चीज़ें बता देंगे। देख लेते हैं अभी थोड़ा सा ये 1-2 क्वेश्चन इसमें देख लो, बाकी होमवर्क आपका रहेगा। वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन लाइन, अब देखो वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन आगे कितने डिग्री का होता है आपको बताना है। फ्रीगिड जोन लाइज नियर, फ्रीगिड जोन किसके नज़दीक लाइज करता है, ये आपको बताना किस पोल्स पे करता है, कि इक्वेटर पे करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है। तो आपको बताए हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे होते हैं, तो इस पोल हो गया। देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। ठीक, ये आपको सारी चीज़ें बतानी है। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल जो है कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउदर्न है कि वेस्टर्न है कि ईस्टर्न, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। आपके होमवर्क में जाए ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड बताना किस चीज़ का नेटवर्क है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ट्रॉपिक कैंसर या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। फिर आपको नई ऊर्जा के साथ हम मिलते हैं अगले क्लास में।